एक दिन ना जाने क्यों कुछ मीठा खाने की इच्छा हो आई। सोचा दफ्तर से लौटते हुए कुछ मिठाई लेता जाऊंगा, सब मिलकर खाएंगे। अकेले अकेले मिठाई खाने का क्या मजा है भला। वैसे भी तो अक्सर ही घर लौटते हुए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बधवा ही लेता हूँ। कभी केक, पेस्ट्री, चॉकलेट तो कभी नमकीन। आज मिठाई ही सही। रास्ते में ही एक नई बनी मार्केट में लाल हरी पत्तियों से जगमगाता मिठाई वाला का बोर्ड रोज ही दिखता था। सोचा कार वही रोक लूंगा। 2 मिनट के लिए इधर एक नई बात हो गई थी। हर छोटी से छोटी बात के संदर्भ में बचपन की स्मृतियों के सैलाब से उमड़ आते थे। बार बार अपने बच्चों को भी अपने बचपन की कहानियां सुनाकर शायद मैं बोर ही करता रहता था। सोचता हो सकता है यह बढ़ती उम्र की निशानी हो। अब इस मिठाई खाने की बात से भी बचपन की यादें हरी हो उठी थी। चौराहे पर एक बड़ी सी हलवाई की दुकान थी, जहां हर समय तपती मट्ठी पर कढ़ाई चढ़ी रहती थी। सुबह सवेरे गरम गरम जलेबियां और कचौड़ी तली जाती थी, तो शाम को समोसे और पकौड़ों की बहार छा जाती थी। रात को कढ़ाई में गरम गरम गुलाब जामुन तैरते मिलते थे। तो दिन में समय में हलवाई अपनी ज़रूरत के अनुसार मिठाइयाँ बनाने में व्यस्त दिखता। सुबह सवेरे नहा धोकर चकाचक सफ़ेद कपड़े पहने हुए पप्पू हलवाई के कपड़े दोपहर आते आते चिकट हो जाते थे। जब कभी ताऊ चाचा या पिताजी के हाथ में मिठाई का डब्बा नजर आता, सम्मिलित परिवार के हम सभी बच्चों उनके पीछे हो लेते हैं। घर में हुल्लड़ सा आ जाता। सबसे पहले मिठाई पाने की होड़ में हम बच्चे मिठाई का बंटवारा करने वाली माँ, ताई या चाची की नाक में दम कर देते थे। मिठाई के साथ ही मानो घर के बेमौसम उत्सव का माहौल छा जाता था। कार को रोककर जब मैंने मिठाई वाला की वातानुकूलित दुकान का दरवाजा ठेला, तो वहां ऐसा कुछ भी न था जो कि हलवाई की दुकान से संबंधित मेरी बचपन की स्मृतियों से मेल खाता हो। ना मट्ठी, ना कढ़ाई, ना मक्खी, न मच्छर। साफ सुथरे कांच के पारदर्शी केसों से रंग बिरंगी मिठाइयाँ सजी संवरी रखी थी। काउंटर पर बैठा आदमी सूट बूट से सुसज्जित था। एक जैसे कपड़े पहने 4-5 लड़की लड़कियां ग्राहकों की सेवा को तत्पर थे। मैंने सोचा हमारा देश सच ही प्रगति पथ पर है। हलवाई की दुकान पर भी संपन्नता का साम्राज्य था। यह देखकर मन झूम उठा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? एक लड़की ने अति नम्र वाणी में अंग्रेजी में प्रश्न किया। यहाँ भी विदेशी भाषा का वर्चस्व। कुछ हंसी आई यह सोचकर कि पम्मू हलवाई की दुकान पर अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो कैसा लगता। पर महसूस हो रहा था कि उन्नति और अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की रेखाएं हमारे देश में समांतर दौड़ रही हैं। खैर, आधा किलो बूंदी के लड्डू और आधा किलो गुलाब जामुन बंधवा कर मैं बाहर निकल आया। फटे पुराने कपड़े में लिपटे 2 छोटे छोटे बच्चे कार से टेक लगाकर खड़े थे। मुझे कार की ओर आता देख वे वहां से हटने लगे, पर उनकी दृष्टि मेरे हाथ में पड़े मिठाई के डिब्बे में बंधी हुई थी। वे दृष्टि को वहीं बांधे बांधे ही धीरे धीरे वहां से एक और सरक रहे थे। उनके मुख पर प्रतिपल लालच, लाचारी और भूख के भाव बढ़ते ही जा रहे थे। पल भर पहले का देश में छाई संपन्नता और खुशहाली का गर्व चूर चूर हो गया। सोचा ऐसे दृश्य देखने की तो हम रोज के आदी हुए। बहुत बंतर तो बिना किसी प्रतिक्रिया के ही हम ऐसे दृश्यों को नकार जाते हैं। पर उन मासूम चेहरों की ललक मुझे अंदर तक बेध गई। वे भिखारी न थे, शायद उसी
मार्केट के चौकीदार के बच्चे थे। वे हाथ बढ़ाकर मुझसे कुछ मांग भी ना रहे थे। फिर ऐसे कैसे उनका कुछ पकड़ा दूं? उनकी आबोध दृष्टि की पुकार से प्रभावित मेरे हाथों में अनजाने ही उनकी ओर मिठाई का डिब्बा बढ़ा दिया। कुछ क्षणों तक वे अविश्वास से वे उस मिठाई के डिब्बे को घूरते रहे। फिर एक ही झटके में उन्होंने मेरे हाथ से डिब्बा यूं झटक लिया कि कहीं मैं अपना विचार ना बदल दूं। मेरी ओर एक प्यार भरी नजर फेंक उन्होंने खुशी की किलकारी मारी और दौड़कर एक बंद पड़ी दुकान के सामने बैठे डिब्बे को जल्दी जल्दी खोलने लगे। कुछ क्षणों में उन्हें मिठाई खाते देखता रहा। अनचाहे ही मेरे मुख पर मुस्कान आ गई। नॉर्मल मन से कार स्टार्ट करके मैं घर आ गया। दरवाजा माने खोला तो मिठाई का डिब्बा मैंने उन्हीं के हाथ में थमा दिया। अरे यह मिठाई! किस खुशी में उनके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। ऐसे ही माँ आज यूं ही मिठाई खाने का जी किया तो लेता आया। बहुत अच्छा किया, पर बेटा मैं तो आज खा ना सकूंगी। सुबह ही दांत में दर्द था। दोपहर सो भी ना सकी। बहू ने लौंग का तेल लाकर लगाया तो अब वह जाकर कुछ आराम हुआ है। यह डिब्बा बहू को दे दो। बच्चों के साथ तुम मिलकर खाओ, पर ध्यान रखना तेरे बाबूजी ना देख लें, नहीं तो वे भी बच्चों जैसे मचलने लगेंगे। माँ ने डिब्बा वापस पकड़ाते हुए अपनी बात समझाई। पिताजी को मधुमेह था। मिठाई उनके लिए जहर के समान थी, पर अगर देख ले तो चखने चखने में ही पूरा गुलाब जामुन खा जाए। मैंने डिब्बा एक और कर दिया, पर माँ के दांत में दर्द ने मुझे चिंतित कर दिया। चलो माँ, तैयार हो जाओ, तुम्हें दांत के डॉक्टर को दिखा लाऊं। यह रोज रोज दांत की पीड़ा सहना तो मुश्किल काम है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल रात रितु ने चॉकलेट का टुकड़ा दिया था, वही जाकर कहीं अटक गया होगा। बस ऐसे मीठा खाने से ही कभी कभी पीड़ा होती है। वैसे तो अच्छी भली हूँ, माँ टालते हुए बोली। फिर भी मैं डॉक्टर के समय ले लूँगा, कल शाम को दिखा देंगे। मैं मिठाई का डिब्बा छिपाता छिपाता अंदर आ गया। निशा बालकनी में कुर्सी पर किसी पत्रिका में मुंह छिपाए बैठी थी। ये गुलाब जामुन प्लेट में डाल लो और बच्चों को भी बुला लो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, सब मिलकर खाएंगे। मिठाई का डिब्बा उसे पकड़ाते हुए मैं बोला, आज यह मिठाई क्यों? निशा ने जिज्ञासा प्रकट की। ऐसे ही खाने का जी किया तो ले आया। मैं कुछ खींचने लगा था, पर मेरे सामने तो यह डिब्बा बिल्कुल ना खोलना। कितनी मुश्किल से तो वजन का नियंत्रण में किया है। आजकल मैं तो चाय भी फीकी पीती हूँ, फिर यह मिठाई तो एक बार में ही सब गुड़ गोबर कर देगी। निशा ने अपनी मजबूरी बताई। वह अपने खान पान का खूब ध्यान रखती थी, तभी तो 40 की होकर भी 30 से अधिक न दिखती थी। उसे मजबूर करना ठीक न लगा। डब्बा वापस पकड़ मैंने बच्चों के बारे में पूछताछ की। सोचा वे तो मिठाई का डिब्बा देखते ही लपक पड़ेंगे, अपने कमरे में ही होंगे, वहीं हाँ हाँ हूँ वाली नई धुनों पर नाच रहे होंगे। आवाजें सुनकर सुनाई दे रही तुम्हें, निशा बोली। बच्चों के कमरे के उड़के हुए दरवाजे से संगीत की तीखी स्वर लहरी सच में हवा में तैरती आ रही थी। दरवाजा ठेलकर मैं अंदर पहुंचा तो ऊंचे स्वर में बजते संगीत का स्वर कानों में चुभने लगा। फिर ऐसे शेरों के बीच बात करना मुश्किल भी था। मैंने आगे बढ़कर रिकॉर्ड प्लेयर बंद कर दिया। संगीत पर थिरकते बेटी के पांव अनायास ही थम गए। उसने प्रश्नवाचक पर प्यार भरी दृष्टि से मेरी ओर निहारा। मैंने कहा,
चलो रितु, दौड़कर प्लेट ले आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाया हूँ, आप खा लीजिए। पिताजी, मैं रात को खाने के बाद खाऊंगी, अभी तो मुंह में बबगलम है। उसने बबगलम का बड़ा सा गुब्बारा बनाते हुए रिकॉर्ड प्लेटर का बटन फिर से दबा दिया। आंकड़ों में उलझा हुआ था। उसे मिठाई खाने के लिए पुकारना व्यर्थ प्रतीत हुआ। न जाने क्यों मेरी भी मिठाई खाने की इच्छा मर गई और मुंह का स्वाद कौंसला हो उठा। मन में आया कि यह दूसरा डिब्बा भी नहीं उन्हीं बच्चों को पकड़ा आता तो कितना अच्छा होता। कानों में एक बार फिर उनकी किलकारियां गूंज उठी।